नमस्कार मित्रों। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अकाउंट कहाँ पर खोलें, वो आपको आपके मन में विचार आया होगा। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए 3 अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला अकाउंट बैंक अकाउंट, दूसरा डिबेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करता हूँ डिबेट अकाउंट क्या है। आप स्टॉक मार्केट में क्यों जाते हो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जाते हो। प्रॉफिट कहाँ पर कमाओ? आपको लगता है कोई कंपनी का शेयर है, वो बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है, आपको प्रॉफिट दिला सकता है, तो आप वो कंपनी को चॉइस करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद उसमें खरीदी करने के लिए सोचते हो। तो आपको पहले डिबेट अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। डिबेट अकाउंट क्यों खोलवाना पड़ेगा? क्योंकि डिबेट अकाउंट बहुत इंडिया में बहुत सारा, जिस लोग खोलते हैं उसको ब्रोकर बोलते हैं। वो एक कंपनी ही होती है, उसका काम है स्टॉक मार्केट में सौदा करवाना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करवाना, उसका काम है। वो ब्रोकर बोला जाता है। वो अलग अलग कंपनी है। जीरोधा अच्छी कंपनी है, एंजल वन अच्छी कंपनी है, ग्रो अच्छी कंपनी है, पेटीएम मनी भी अभी काम कर रही है। उसके पास आप जाओगे, उसको 2-3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, पान कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और आपकी फेस की सेल्फी रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड करनी पड़ेगी। वो 5 प्रोसेस, आप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो सिर्फ 5 ही मिनट में आपका अकाउंट, डिबेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको लगता होगा डिबेट अकाउंट ओपन तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो डिबेट अकाउंट वाले लोग हैं ब्रोकर, वो आपको किस तरह मदद कर पाएंगे। आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए, सोशल वर्क का एक एग्जांपल है। आप कोई भी मटेरियल है उसकी खरीदी करने के लिए जाते हो तो बीच में एक दूसरे लोग आ जाते हैं। उसको चौधरी लाला बोलते हैं, कभी कभी कुछ इलाके में उसको दलाल भी बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं, लाला बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खरीदी करनार और बिकवाली करनार दोनों के बीच में रहते हैं। वो क्या करते हैं? खरीदी करना लोग को बोलते हैं वो सही है, बिकवाली करने वाले लोग को भी बोलते हैं वो सही है, क्योंकि वो दोनों की मध्यस्थी करने के बाद, दोनों के बीच में बातचीत करवाने के बाद वो सौदा तय करवा देते हैं। वही काम होता है चौधरी लाला का। इसी तरह डिबेट अकाउंट जिस लोग खोलवाते हैं, जिस लोग खोलते हैं, उसको ब्रोकर बोला जाता है। वो बड़ी, इसको ब्रोकर बोला जाता है। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है। अब मान लीजिए आपने उसमें अकाउंट खोल लिया, एंजल वन में खोल लिया। मान लीजिए एंजल वन एक कंपनी का नाम है। बाद में आप उसको बोलोगे मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट था, वो पेमेंट आप अपना डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। डिमेट अकाउंट में पेमेंट आ गया। डिमेट अकाउंट अब क्या करेगा? वो ब्रोकर है, उसको आप बोलोगे मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ। वो प्रोसेस ऑनलाइन होती है। उसको एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, बोलोगे, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस होती है। डिबेट अकाउंट में पैसा डालने के बाद आप खरीदी करने के लिए निकलोगे तो ब्रोकर है, वो स्टॉक मार्केट में 2 कंपनी है, 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको बोलती है, उसको आपका पैसा दिलवा देती है। उस वो ब्रोकर कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में बोलती है अब ने वो लोग इतना शेयर, आप इतना शेयर खरीदने वाले हो, आप उसको इतना शेयर भेज दो, वो आपको पैसा दे देगा। तो मध्यस्थी करते हैं, तो स्टॉक मार्केट से आपको शेयर मिल जाता है और अपना डिमेट अकाउंट में पैसा आपने ट्रांसफर किया था उनमें से ऑटोमेटिक पैसा कट हो जाता है। अब आपको लगता होगा डिमेट अकाउंट से पैसा कट हो गया, आपको शेयर मिल गया, लेकिन वो शेयर सब ऑनलाइन प्रोसेस होती है। वो शेयर आप अपने घर पर नहीं ले जा सकते। वो शेयर आप अपने घर पे जिस वेयर हाउस है वहां पर नहीं रख सकते। वो शेयर रखने के लिए, जिस तरह आपका पैसा सेफ रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपका पैसा सेफ रहता है, इसी तरह आप शेयर बाजार से शेयर की खरीदी करते हो। वो शेयर अपना सेफ रखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलवाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है?
आपने जिस शेयर की खरीदी की है और बिकवाली की है उसका लीगली प्रोसेस होता है, उसका दस्तावेज ट्रेडिंग अकाउंट के पास रहता है, वो सब रिकॉर्ड रखता है आपका, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, डीमेट अकाउंट में आपने पैसा डाला था, डीमेट अकाउंट वाली ब्रोकर कंपनी है, उसने स्टॉक मार्केट में बोला उसको शेयर खरीदना है, आप शेयर आप शेयर दे दीजिए। तो क्या किया, स्टॉक मार्केट ने आपको शेयर दे दिया, डीमेट अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया। स्टॉक मार्केट से आपने जिस शेयर की खरीदी की है वो शेयर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर आने के बाद अपना शेयर है वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेफ तरीके से सेव हो जाएगा, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका लीगली दस्तावेज की तरह सब रिकॉर्ड रहता है, आपके अकाउंट में इतना शेयर है, इतनी कंपनी का शेयर है, शेयर खरीदी की थी शेयर की तब उसकी प्राइस इतनी थी, अब उसकी प्राइस इतनी है, वो सब रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट रखता है। इसलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलवाना चाहिए। डीमेट अकाउंट तो पहले ही खोलवाना चाहिए। डीमेट अकाउंट से आप शेयर की खरीदी और बिकवाली तो कर सकते हो, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, डीमेट अकाउंट से आप अपने कौन कौन सी कंपनी में शेयर की खरीदी की है, कौन कौन सी कंपनी में बिकवाली की है, कौन सी कंपनी में खरीदी की तब उसकी प्राइस क्या थी, अभी करंट प्राइस क्या है, टोटल पोर्टफोलियो कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, वो सब रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट में रहता है, वो ऑन पेपर रिकॉर्ड रहता है और आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो 2-3 मिनट में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन वो डीमेट अकाउंट वाले लोग ही, वो कंपनी ही आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट खोलवा देगी, आगे प्रोसेस आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आज का वीडियो में यही था। मैं आपको बोलता हूँ, आप अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट को समझते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मेरी डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करने के बाद अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलवाते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और कुछ टाइम के लिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक ओपन करने के बाद अकाउंट खोल सकते हो। बस यही था। जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।